बाड़मेर जेल के अंदर एक कैदी जिसका नाम जय सिंह है और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और मौत हो जाती है। उसी मामले को लेकर तकरीबन वो 10 महीने से जेल के अंदर बंद था और वो भी मर्डर के अंदर बंद था। और उसी मामले में पुलिस परिजन को इतला देते हैं और परिजन बाड़मेर पहुंचते हैं और बाड़मेर जेल के आगे धरने पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर आते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। तकरीबन 40 घंटे के आसपास ये धरना चलता है और उसी को लेकर फिर उनकी मांगें भी मान ली जाती हैं और धरना समाप्त हो जाता है, जिसमें एक जेलर को सस्पेंड किया जाता है और डॉक्टर को एपीओ किया जाता है। उसके बाद में बायतू विधायक हरीश चौधरी ने आरोप भी लगाया पोस्ट करके। और फिर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम जी बेनीवाल ने भी पोस्ट करके आरोप भी लगाया था। फिर आज इसी मामले को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदराम जी बेनीवाल और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और भी जनप्रतिनिधि शामिल रहे और बाड़मेर कलेक्टर से मिले। उन्होंने कहा है कि बाड़मेर के अंदर आपकी कोई राजनीति चमकाने के लिए ऐसे काम करेंगे तो ये कतई नहीं होने देंगे। हमें भी धरना देना आता है और विरोध भी करना आता है, क्योंकि बाड़मेर के अंदर जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है वो अभी तक जांच चल रही है और जांच भी पूरी नहीं हुई और उनको पहले ही सस्पेंड कर दिया और एपीओ भी कर दिया। उसी मामले को लेकर उम्मीदराम जी ने कहा है कि बाड़मेर कलेक्टर से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी जांच सही हो और सही नहीं हुई तो हम भी धरना भी देंगे और विरोध भी करेंगे। उसी मामले को लेकर आपको बता दें, बाड़मेर कलेक्ट्रेट से मिलने के बाद में मीडिया से जब बातचीत की उन्होंने क्या कहा है वो भी आगे। बीमार कोई भी हो सकता है और डॉक्टर इस तरीके से अगर कार्रवाइयाँ होती रही तो आगे हमें भी प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो समाज के अंदर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब है कि आप इस तरीके की हरकतों से आप बाज आए, नहीं तो प्रदर्शन धरना तो सबको करना आता है। बिल्कुल उस मामले को भी चर्चा हुई कि न्यायिक जांच अगर चल रही है और उसके उपरांत आपने किसी की दबाव में आकर इस तरीके की कार्रवाई करना ये ठीक नहीं है। ये ऑफिसर का, कर्मचारियों का मोरल डाउन करने का मोरल डाउन होता है, उनकी कार्य क्षमता में फर्क पड़ता है। और वैसे जो न्यायिक जांच चल रही थी तो उसको जांच को पूरा करने के बाद में आपको तो कदम उठाना चाहिए था। इस तरीके से अगर कार्रवाइयाँ होती रही तो आगे हमें भी प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो समाज के अंदर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब है कि आप इस तरीके की हरकतों से आप बाज आए, नहीं तो प्रदर्शन धरना तो सबको करना आता है। सर, क्या निलंबन रद्द करने को लेकर भी चर्चा हुई? बिल्कुल जांच चल रही है। जांच होने के बाद में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निलंबन को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के लिए बात हुई। आपने भी सर आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी है कि हम कानून के अंदर और न्यायिक जांच के अंदर भरोसा रखते हैं और उनके अगर जांच सही नहीं हुई और इसका सही समय पर सही डिसीजन नहीं हुआ तो आगे की प्लान आगे देखेंगे। लेकिन अभी कानून व्यवस्था में और जुडिशियल जांच के ऊपर हमें भरोसा है और जांच सही होगी। उम्मीदवार जी, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अस्पताल में एक ही जाति के लोग भर्ती नहीं है, तो क्या आप उनसे मिले हैं? क्या कुछ सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमार कोई भी हो सकता है और डॉक्टर इलाज करने वाला कोई भी हो सकता है। जातिगत एंगल से वही लोग देखते हैं जो जातिगत द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं।